अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त सजाद चौधरी इमिग्रेशन कंसल्टेंट। अभी मैं राइजिंग स्टार इंटरनेशनल टेक्निकल ट्रेड एंड टेस्ट सेंटर के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ और इन दिनों हम ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। ईद के फ़ौरन बाद जो वर्किंग डे था उस दिन से हमने ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट की हुई हैं। इन दिनों ओईपी ऑफिस में दो टेस्ट शेड्यूल हैं। एक जो है ना वो वेयर हाउस हेल्पर फॉर दुबई जॉब्स और एक सिक्योरिटी गार्ड के फॉर दुबई जॉब्स। अब जो वेयर हाउस हेल्पर है उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। अब जो सिक्योरिटी गार्ड है इसके लिए ना एक मुकम्मल अब मैं ट्रेनिंग वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त अब मुझे कॉल कर रहे हैं कि सारे एक फ्रेश वीडियो बना दें ताकि उसके मुताबिक जो है ना हम तैयारी करके आएँ। अच्छा, सबसे पहले ना सिक्योरिटी गार्ड में आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि सिक्योरिटी गार्ड में अप्लाई कौन कर सकता है। मीन के हमारे पास अगर आप ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं या ऑनलाइन मेरे घर में बैठ के क्लासेस लेते हैं तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि 21 से 38 साल के दरमियान आपकी उम्र होनी चाहिए, 5.6 आपकी हाइट होनी चाहिए और मैट्रिक पास होना चाहिए। बेसिकली ये वैकेंसीज जो है ना ये मैट्रिक डिग्री बेस हैं, इसलिए ये दुबई की ये वाली वैकेंसीज ओपन है तो इन्हीं की मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। जाहिर बात है जो वैकेंसीज मार्केट में अवेलेबल होंगी उनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी ताकि लड़के फौरी तौर पर ट्रेनिंग करें और टेस्ट दें और फिर पास हों। अब इसके लिए सबसे पहले आपने करना क्या है उस चीज़ को खास तौर पर आपने ज़हन में रखें। देखें, वो कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन जब आपको बंदा जो ही आप जाते हैं अंदर जाते हैं वो बंदा, अच्छा ये जो सिक्योरिटी गार्ड है इसके लिए मैं आपको बताऊं कि इसके लिए स्पेशली दुबई से कंपनी का डेलीगेशन आया हुआ है ओईपी ऑफिस में। ठीक है, ये ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं है, इसलिए डेलीगेशन जो है ना, जब डेलीगेशन फिजिकल मौजूद होता है तो वो बंदे को अच्छे तरीके से देखता है, खंगालता है, उसकी पर्सनैलिटी देखता है। सबसे पहले जब वो आप अंदर जाते हैं अस्सलाम वालेकुम आप कहें, वो बंदा आपको कहता है बैठने के लिए, आप बैठ जाएं, हैव अ सीट कहे तो बैठ जाएं फिर। ठीक है, उसके बाद वो सबसे पहले ना दो तीन चीजें आपसे कर सकता है। वो ये कहेगा व्हाट्स योर नेम, तो फिर आपने अपना नेम बताना है कि जैसे माई नेम इज सज्जाद अहमद। आपने आगे फैमिली डिटेल कोई नहीं बतानी। ठीक है, अगर वो सिंपली आपसे कहता है व्हाट्स योर फैमिली डिटेल तो फिर उसको कहो कि वी आर 7 फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग मॉम एंड डैड लाइक ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये बता दें। ठीक है, कि इतने भाई और इतने बहन है। अब ये तो फैमिली डिटेल होगी। अब एक तीसरा सवाल वो कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। देखिए, जब वो बंदा आपको ये कहे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो इसका मतलब ये है कि अब आपने नेम भी बताना है, फैमिली डिटेल भी बतानी है, अपनी एजुकेशन भी बतानी है, अपनी एज भी बतानी है। इसमें अगर कोई बंदा मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगा कि माई नेम इज सजाद, my father name is Mohammad Ilyas. I born in Rawalpindi in 1988. My education is metric. Uh, we are 7 family members: mom, dad, brother and sister, so and so. I am married. I am unmarried. If I am married, I have 2 kids. I have no kids. I have 1 kids. And my education is metric. Now I applied for the security guard jobs for the Dubai. ठीक है, अब ये आपका तकरीबन 6 से 7 फिक्रों का एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसमें आपने रुकना नहीं है। ये जो जितना भी है ये आप एक कागज पे लिख लें। अभी अगर आप घर बैठे हुए हैं तो आप कागज पे लिख लें और इसको आपने रटा मार के आना है। अब नेक्स्ट जो सवाल है ना वो ये कहता है कि टेल मी अबाउट योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। एक बंदा 22 साल का है, वो अभी बैचलर है, एजुकेशन करके है, तो वो कहेगा कि सर आई हैव नो एक्सपीरियंस है, एक्चुअली आई वाज अ स्टूडेंट एंड रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माय डिग्री। तो वो तो ये कह देगा। एक बंदा कहीं भी, देखें, मैंने कतर सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग करवाई, मैंने दुबई की ट्रेनिंग करवाई, मैंने बहरीन की करवाई। हर मुल्क का एक अलग अलग क्राइटेरिया है। ये जो क्ले यार्ड कंपनी है ना, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग भेज चुके हैं तो इनकी साइकी मैं समझता हूँ। बहुत सारी जगहों पे ये होता है कि वो लोग कहते हैं कि यार आपका सिक्योरिटी गार्ड का एक्सपीरियंस है या नहीं। ये लोग कहते हैं कि जो आपका जेन्युइन एक्सपीरियंस है वो बताएं। अब जेन्युइन एक्सपीरियंस में फॉर एग्जांपल एक बंदा मेट्रो पे काम कर रहा है, एक बंदा किसी यूटिलिटी स्टोर पे काम कर रहा है, एक बंदा किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, एक बंदा किसी जगह पे किसी ऑफिस में काम कर रहा है, तो वो अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस बताए, लेकिन वो जेन्युइन एक्सपीरियंस इंग्लिश में 5 से 6 लाइनें लिख ले। आप मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना सारे लोग? तो ये सारी चीजें आप लिख लें कि आपने अपना एक्सपीरियंस इस तरह बताना है। अब नेक्स्ट वो क्वेश्चन कर सकता है कि व्हाई यू वांट टू जॉइन ओनली दिस जॉब बिकॉज देयर आर सम अदर जॉब्स आल्सो अवेलेबल। तो उन्हें कहेंगे आई एम यंग, आई एम एनर्जेटिक, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई लाइक द यूनिफॉर्म जॉब्स एंड सैलरी इज आल्सो गुड, दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन दिस जॉब। ये तो इसका जवाब हो गया। अब नेक्स्ट जो है ना वो आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाई यू वांट टू कम टू दुबई। ठीक है, तो उसका जवाब आप ये दें कि टू सपोर्ट माई सेल्फ एंड टू सपोर्ट माई फैमिली। उस
एक ये भी आप कह सकते हैं अपने फैमिली के एनवायरनमेंट के मुताबिक आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि माय parents are old, they often remain sick, I am the elder one, and all the responsibilities are on my shoulder, and I am the only person which can support the family. That's why I'm going abroad, to support my family, to support my children, to support my younger brothers and sisters, to support my ill parents. तो ये there are so many reasons, ये भी आप लिख लें। ये आपने लिख के तो उसके बाद इसका भी 4 से 5 लाइनों का अच्छा सा जवाब आपने बना देना है। ये देखिए यहां तक आपका हो गया कॉमन इंटरव्यू। इसके बाद ना वो बंदा ये आपसे पूछेगा कि भाई आप किस शहर से आए हैं, फ्रॉम विच सिटी यू कम। फॉर एग्जांपल आप जेलम से आए हैं, चकवाल से, अटक से, मुल्तान से, तो वो ये पूछ सकता है कि हाउ मच फार अवे दैट सिटी फ्रॉम हेयर। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अटक से आए तो आप उन्हें कहेंगे इट्स 100 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम हेयर। वो बंदा आपसे ये पूछ सकता है कि हाउ इज द वेदर आउटसाइड, तो आप कहेंगे इट्स हॉट एंड सनी डे। वो बंदा आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द फेमस प्लेस इन योर सिटी, आप उसको कोई डिग्री कॉलेज, कोई हॉस्पिटल बता दें, क्योंकि हमारे छोटे शहरों में ऐसा कोई बहुत बड़ी फेमस प्लेसेस नहीं होती। पिंडी इस्लामाबाद वाला बंदा तो कह सकता है कि देयर इज अ दामने को, देयर इज अ शक्करपड़ियां, देयर इज अ रावल लेक, देयर आर सो मेनी, सेंटोरस मॉल इज देयर, but there are so many places that they can explain. The big city person can explain, but the smallest city person, they send that sir there is a very nice degree college, there is a well organized DHQ hospital. तो इस तरह की चीजें आप बता सकते हैं। अब वो बंदा आपसे ना एक दो पर्सनल क्वेश्चन और दो कर सकता है, ओनली टू जज योर पर्सनैलिटी, टू जज योर इंग्लिश। तो वो बंदा कह सकता है व्हाट्स योर हॉबीज, व्हाट इज योर लाइक डिसलाइक, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो ये क्वेश्चंस आपने लाजमी तैयार करके आने हैं। मेरी बातों को आपने लाइट नहीं लेना, ये क्वेश्चन लाजमी आपने, मैंने इसीलिए वीडियो बना रहा हूं, एक फ्रेश वीडियो बना रहा हूं कि ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए। अब यहां तक जो आपका कॉमन इंटरव्यू है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं हुई। देखिए बात सुने, एक बात समझें आप। वो बंदा आपसे पूछेगा व्हाट इज सिक्योरिटी, व्हाट इज पेट्रोलिंग, यू नो। अब सिक्योरिटी का मतलब ये है कि टू सिक्योर द थिंग्स, टू प्रोटेक्ट द थिंग्स, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। सिक्योरिटी मीन सिक्योर, प्रोटेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू डिप्लॉयड एज अ सिक्योरिटी गार्ड in a bank, in a multinational company, then you will say to protect the people, to protect the building, to protect the infrastructure, to protect the area, to protect the bank, to protect the multinational company, men's infrastructures, all the things, all the appliances you have to protect being a security guard. एक तो ये चीज होगी, ठीक है। सिक्योरिटी की डेफिनेशन इसमें कवर होगी। पेट्रोलिंग, what is patrolling? In the simple word, patrolling is like that. You can say to march in the area where you have to deploy, to walk in the area, to search the area, to cordon off the area, to check the area by walk, on motorcycle, on vehicle, to search the area for the protection of for the duty purpose. That is called पेट्रोलिंग, ठीक है। ये पेट्रोलिंग के एक डिफरेंट वे में ना, आप सारे एक जैसे जवाब ना दें, मुख्तलिफ तरीके से इसके जवाब आप दे सकते हैं। उर्दू में इसको ये कहते हैं कि जहाँ पे आप डिप्लॉयड हैं वहाँ पे आप बाई वॉक आप एरिया चेक करते हैं, मोटरसाइकिल पे चेक करते हैं और गाड़ी पे चेक करते हैं, ठीक है। और उस एरिया को जो आपका ड्यूटी एरिया में है उसको जाके जब फिजिकल चेक करते हैं, दैट फिजिकल चेक थ्रू बाई वॉक, थ्रू बाई बाइक, थ्रू बाई कार इज कॉल्ड द पेट्रोलिंग, ओके। अब ये सिक्योरिटी कवर हो गया, पेट्रोलिंग आपका कवर हो गया। अब आगे 4 से 5 सिचुएशनल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई अगर आप बीइंग सिक्योरिटी गार्ड, अगर आप डिप्लॉयड हैं किसी जगह पे, तो व्हाट इज योर द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आगे आप बताया, टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग, टू प्रोटेक्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर, टू प्रोटेक्ट द पीपल, टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन बॉडी, टू प्रोटेक्ट द एरिया वेयर यू डिप्लॉय, टू प्रोटेक्ट द मल्टीनेशनल कंपनी, टू प्रोटेक्ट द बैंक, टू प्रोटेक्ट द all plaza where you have to deploy being security guard, which area comes in your demand, you have to protect that area, men's and area and building and infrastructure, these are the main duties. अब आगे वो सिचुएशनल क्वेश्चंस आपसे कर लेता है कि आपको जज करने के लिए कि आपका माइंड कितना शार्प है, आप इंग्लिश बोल सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो वो बंदा आपसे कहेगा कि यार टेल मी, अगर आग लग जाती है देन व्हाट यू विल डू। देन एक बात ज़हन में रखें, बॉयज, चिल्ड्रन, कैंडिडेट्स, एक बात ज़हन में रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ये कहेंगे कि भाई मेरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो उस वक्त आपने
सबसे पहले अपना बताना है कि बीइंग सिक्योरिटी गार्ड आई कैन मैनेज द सिचुएशन, आई कैन हैंडल द सिचुएशन। आप ये नहीं कहेंगे कि इमीडिएट मैं फायर ब्रिगेड को कॉल करूंगा, मैं इमीडिएट ये नो यार, बीइंग सिक्योरिटी गार्ड यू आर डिप्लॉयड हियर, द फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रोटेक्ट द थिंग्स। आप ये कहेंगे कि अगर आग लग जाती है द बेस्ट आंसर इज आई विल यूज द फायर अप्लायंसेस, बिकॉज वेयर यू डिप्लॉयड, where you will deploy it, where you are standing, where you are performing your duties in that area, there will be the fire appliances. First of all, you know how to use the fire appliances, be a security guard. Then secondly, you will use the fire appliances to control the fire. For example, if fire is very big, if fire is very large, and there is a human casualties and there is the infrastructure building damage, then you will immediately call to the fire services, 1-5 services, police services, or the ambulance services. Okay. For example, if someone say there is a theft and somebody snatched the things, somebody stolen the things, first of all, you will see the CCTV cameras, then you will find the person, is it available or not. If you cannot find the person, then you will inform to the supervisor, to your control room and all the relevant agencies. For example, if someone says कि यार आप जिस एरिया में ड्यूटी है आपकी वो वहां पे बंदे लड़ पड़ते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप ये कहेंगे कि सबसे पहले आई विल कूल द पर्सन्स, आई विल कूल द मॉब्स। अगर कोई बड़ा मॉब है वो आपस में आप पे हमलावर हो जाता है या कोई इस तरह का एहतजाज करने के लिए आ जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंट्रोल द सिचुएशन एट माई ओन, आई विल कन्विंस द मॉब एट माई ओन, आई विल ट्राई टू यूज माई स्किल्स टू कंट्रोल द क्राउड। इफ crowd is violent and they can damage the things, they can damage the buildings, they can damage the human body, then you will immediately call to the relevant services. For example, if there is a fire on the second floor, third floor, then you will not use the lift, you will go by stairs. If there is a fire on the 15th floor, on the 14th floor, and that is not in your domain, but you will immediately call to the fire services, to the ambulance services and all the rescue services, and first of all to your control room. तो ये कोई भी सिचुएशन आपको बंदा बता देता है इन सिचुएशंस के अलावा, तो आप ये कहेंगे आप अपना माइंड यूज करें कि बीइंग सिक्योरिटी गार्ड सबसे पहले मैं अपनी सलाहियतें यूज करूंगा, मैंने जो सीरा टेस्ट पास किया, मैंने जो ट्रेनिंग की है, तो मैं अपनी सलाहियतें यूज करूंगा। उसके बाद फिर लास्ट में वो पूछ सकता है कि भैया आपने किस जॉब के लिए अप्लाई किया, तो आप कहेंगे आई अप्लाइड फॉर द सिक्योरिटी गार्ड जॉब एंड द सैलरीज 1600 दिरहम, इस तरीके से जो साइड में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, कुछ लड़के यहाँ से गए, वो यहाँ से टेस्ट पास करके लेकिन जाके सीरा में अटक गए। देखें ये जो सीरा टेस्ट है ये पास करना लाजमी है, तो इसलिए इस पे मेहनत करें आप, ठीक है। यहाँ पे जब आप टेस्ट पास कर लेंगे इंशाल्लाह तकरीबन 100% वो लड़के वहां पे भी जाके पास कर लेते हैं, लेकिन वहां पे जाके इजी ना लें कि 2-3 ट्राई हैं तो यार फिर कर लेंगे, क्योंकि ड्यूटी पे तो आप आ जाएंगे जल्दी, लेकिन आप परमानेंट ड्यूटी पे तब आ सकेंगे जब आपका सीरा टेस्ट क्लियर होगा और आपको वहां की एमरेट्स आईडी और कार्ड मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये एक फ्यूचर वाली जॉब है। आज आप 1600 दिरहम पे जाएंगे, कल हो सकता है 3000 दिरहम पे आपके एक्सपीरियंस बेस पे आपको जॉब मिल जाए। तो मैंने खैर काफ़ी मेहनत करके आप लोगों को जान मार के एक वीडियो बना दी है, तो प्लीज़ इसको बहुत गौर से सुने और इसके मुताबिक तैयारी करके आए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।